आज दुनिया में जब भी लफ्ज फाइल सुनाई देता है तो ज़हन एक ही सिमट जाता है, एपिस्टियन फाइल्स। ये कोई आम दस्तावेजात नहीं बल्कि मुबैना तौर पर 30 लाख से ज़ायद सफ़हात, तकरीबन 2 लाख तस्वीर और हज़ारों वीडियोस पर मुश्तमिल वो रिकॉर्ड है जिसने आलमी अशराफिया की नींदें उड़ा दी हैं। इस फाइल में सियासतदान, अरबपति, हॉलीवुड स्टार्स और ताकतवर कारोबारी टाइकून का जिक्र है। ये फाइल किसी आम आदमी की नहीं बल्कि ताकत के ऐवानों की कहानी है। एपिस्टियन फाइल की खोज में कई महीने लग गए मगर अभी तक इस कार्रवाई को मुकम्मल नहीं किया जा सका। इसी फाइल में लिटिल सेंट जेम्स नामी जजीरे का जिक्र मिलता है जो अमरीकी वर्जिन आइलैंड्स में 70 से 78 एकड़ पर फैला हुआ है। बाहर से जन्नत मगर अंदर से एक खौफनाक राज है। नीले समंदर के बीच ये जमीन का खामोश टुकड़ा 1998 में खरीदा गया, जहां पुरतैश विलाज, निजी साहिल, हेलीपैड, स्विमिंग पूल्स, सख्त सिक्योरिटी और हर कदम पर निगरानी के कैमरे नस्ब थे और एक पुरस्रार गुंबद नुमा इमारत जिसे मौबुद कहा जाता है, रात के अंधेरे में किसी खौफनाक रसूमाती मकाम का तासुर देती थी। मुतासरा लड़कियों के बयानात, अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक यहाँ कम उम्र लड़कियों को मुख्तलिफ मुमालिक से लाया जाता, ताकतवर और बाअसर शख्सियात की आमदो रफ्त का सिलसिला जारी रहता और जजीरा जिनसी इस्तेहसाल, इंसानी स्मगलिंग और खामोशी के सौदों का मरकज बना रहता, जहां चीखें समंदर की लहरों में दफन कर दी जाती और पैसा और धमकियां सच को कैद रखती। इसीलिए ये जगह दुनिया में पीडोफाइल आइलैंड के नाम से बदनाम हुई। इस सब के पीछे एक ही नाम गूंजता है, जेफरी एपिस्टियन। एपिस्टियन 20 जनवरी 1953 को ब्रुकलिन के एक आम घर में पैदा हुआ। न्यूयॉर्क के बिजनेस क्लास स्कूल दी डाल्टन में रियाजी का उस्ताद बना मगर 1976 में अचानक नौकरी छोड़ दी। कहा जाता है कि उसे वहां से निकाला गया था और इसे निकालने की वजह यह थी कि वो वहां पर मौजूद कम उम्र लड़कियों के साथ छेड़खानी करता था। बहुत सी स्टूडेंट्स ने उसके बारे में शिकायत भी लगाई थी। इसी दौरान उसकी रसाई मालियाती दुनिया तक हुई और वो वेयर एस्टेंस नामी बड़े सरमायाकारी इदारे में पहुंच गया। फिर अचानक मालियाती दुनिया में दाखिल होकर ताकतवर हलकों तक रसाई हासिल कर ली। सियासतदानों, शाही खानदानों और बिजनेस एलीट से ताल्लुकात के साये में उसका नाम दुनिया के सबसे बड़े जिनसी स्कैंडल से जुड़ गया। यही वजह है कि एपिस्टियन के साथ सिर्फ एक नहीं बल्कि दर्जनों बड़े नाम भी जोड़े गए। शहजादा एंड्रेरो, बिल क्लिंटन, माइकल जैक्सन, डेविड कॉपरफील्ड और यहां तक के डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी उसके साथ जोड़ा गया। अगरचे कई अफराद पर कोई इल्जाम साबित नहीं हुआ लेकिन सवाल फिर भी बाकी है। 2005 में फ्लोरिडा के पालम बीच की एक खामोश गली से जेफरी एपिस्टियन के जवाल की पहली चीख उठी जब एक 14 साल लड़की ने अपने वालिदैन के साथ पुलिस को बताया कि एक अमीर और ताकतवर शख्स ने उसे मसाज के बहाने अपने महल नुमा घर बुलाया और उसकी मासूमियत को रोंद डाला। तफ्तीश आगे बढ़ी तो अंधेरे में छुपी हकीकत सामने आने लगी। एक नहीं बल्कि 30 से 40 कम उम्र लड़कियां पुलिस के सामने आई। सबकी कहानी अलग मगर दर्द एक जैसा था। अब बात करते हैं इस कहानी की मरकजी किरदार गैलियन मैक्सवेल, जिसका जेफरी एपिस्टियन के साथ ताल्लुक महज दोस्ती नहीं बल्कि एक गहरा और मुनज़्ज़म शराकत था जो बाद में जिनसी इस्तेहसाल के पूरे नेटवर्क की रीढ़ की हड्डी साबित हुआ। मैक्सवेल बरतानवी अरबपति और मीडिया टाइकून रॉबर्ट मैक्सवेल की बेटी थी। बाअसर हलकों में उसकी रसाई ने एपिस्टियन के लिए दरवाजे खोले जबकि एपिस्टियन की दौलत ने मैक्सवेल को ताकत दी। 1990 की दहाई में दोनों करीब आए और बरसों तक एक साथ रहे। न्यूयॉर्क के महल नुमा घरों से लेकर बदनाम जमाना जजीरे लिटिल सेंट जेम्स तक मैक्सवेल सिर्फ गवाह या तमाशाई नहीं बल्कि सहूलतकार और इस तमाम मामले की निगरान थी। कम उम्र लड़कियों को तलाश करना, उन्हें मसाज या
मौके के झूठे वादों से फंसाना और एपिस्टियन से मुतारिफ करवाना, मुलाकातों का बंदोबस्त करना और बाज़ औक़ात मुतासरा लड़कियों को खामोश रहने पर आमादा करना, ये सब उसके ही जिम्मे था। गवाहों के मुताबिक वो कई मौक़ों पर खुद मौजूद रहती, हिदायत देती और पूरे अमल को काबू में रखती, जिससे एक मुनज़्ज़म नेटवर्क बन गया। पैसे के लालच, खौफ, धमकियां और खामोशी के सौदे, लड़कियों से लड़कियां बुलवाना और एक ऐसा नेटवर्क जो दिन की रोशनी में मुअज़्ज़िज़ और रात के अंधेरे में दरिंदा था। पुलिस ने मुकम्मल चार्जशीट तैयार की, मगर फिर अचानक सब कुछ बदल गया। ताकत, वकील, सियासी दबाव और बंद कमरों में होने वाली खुफिया डील ने 2008 में इस दरिंदे को सिर्फ 13 माह की नुमाइशी सजा दिलवाई। पुलिस ने इस सारे मामले की मुकम्मल चार्जशीट तैयार की, मगर फिर अचानक सब कुछ बदल गया। दिन में वो जेल से बाहर आता जाता रहा और यूं दर्जनों मुतासरा आवाजें कानून की फाइलों में दफन कर दी गईं। ये पहला केस सिर्फ एक जुर्म नहीं बल्कि इंसाफ के कत्ल की वो लर्ज़ाखेज कहानी था, जिसने बाद में दुनिया को बता दिया कि जब ताकत बोलती है तो सच किस तरह सिसक सिसक कर मर जाता है। 2008 की कमजोर सजा के बाद जेफरी एपिस्टियन एक फातेह की तरह जेल से निकला। उसकी दौलत, असर व रसूख और पुरतैश जिंदगी पहले से ज्यादा बेलगाम हो गई। वो निजी जहाज़ों, महल नुमा घरों और अपने बदनाम ज़माना जजीरे पर आता जाता रहा, जबकि मुतासरा लड़कियां खामोशी, शर्मिंदगी और खौफ के साए में जीती रही, मगर वक्त सच को ज्यादा देर दफन नहीं रख सका। 2015 के बाद सहाफ़ियों और मुतासिरीन की हिम्मत ने पुराने जख्म फिर खोल दिए और 2018 और 2019 में दर्जनों नई गवाहियां सामने आईं, जिन्होंने साबित किया कि ये सब एक हादसा नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म शिकार था। फिर आया 2019 जब एपिस्टियन दोबारा गिरफ्तार हुआ। दुनिया को लगा अब शायद सच सामने आ जाएगा, लेकिन जेल की एक तारीक कोठरी में ये कहानी अचानक रुक गई। जब एपिस्टियन की मौत की खबर सामने आई, खुदकुशी थी या कुछ और, मगर सीसीटीवी खराब था, निगरानी पर मामूर गार्ड सो रहे थे और मरकजी किरदार हमेशा के लिए खामोश हो चुका था। ये मौत सिर्फ एक शख्स की नहीं थी, ये बहुत से सवालात की भी मौत थी। पुरस्रार मौत ने मजीद सवालात खड़े कर दिए। क्या ये खुदकुशी थी या किसी ताकतवर हाथ ने सच हमेशा के लिए दफन कर दिया? एपिस्टियन की 2019 में पुरस्रार मौत के बाद नजरें मैक्सवेल पर मरकूज हो गईं और बिला आखिर 2021 में अमेरिकी अदालत ने उसे कम उम्र लड़कियों की स्मगलिंग और जिनसी इस्तेहसाल में मदद के इल्जाम में कसूरवार ठहराया। 2022 में उसे 20 साल कैद की सजा सुनाई गई। यूं एपिस्टियन के बाद वो वाहिद बड़ी शख्सियत बनी जिसे इस तारीखी निज़ाम में अपने किरदार की कानूनी कीमत अदा करना पड़ी। खामोश चीखों को बरसों दबाए रखा, मगर आखिरकार फाइलें बोल पड़ी। एपिस्टियन की मौत के बाद सबकी नजरें उन फाइलों पर जा ठहरी जिन्हें आज एपिस्टियन फाइल्स कहा जाता है। हजारों सफ़ात, सैकड़ों नाम, लेकिन ज्यादातर मालूमात या तो हज़फ शुदा या गैर मुसद्दक़ा थी। ये फाइलें मुबैना तौर पर उन तमाम अफराद के नाम, राब्तों और सरगर्मियों पर मुश्तमिल हैं जो किसी न किसी शक्ल में एपिस्टियन के नेटवर्क से जुड़े रहे। अब बरसों बाद ये फाइलें एक बार फिर सियासत का मरकज बन चुकी हैं। फेरिस में तकरीबन 100 लोग दूसरे अफराद पर इल्ज़ाम लगाते हैं या फिर वो मुमकिना ऐनी शाहिदीन हैं। आइंदा दिनों में मजीद अदालती दस्तावेजात मंजर-ए-आम पर लाए जाने का इम्कान भी है। इन्हीं फाइलों ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुश्किलात खड़ी कर दी। अपोजिशन और अवाम की जानिब से पुरजोर मुतालबा किया जा रहा है कि ये तमाम दस्तावेजात बगैर किसी कांट छांट के अवाम के सामने लाई जाएं। सवाल ये है कि अगर फाइलें खुल गई तो कौन कौन बेनकाब होगा और क्या वाकई इंसाफ ताकतवर लोगों तक
पहुंच पाएगा। एप्स्टाइन फाइल्स में नाम आने पर बरतानवी बादशाह चार्ल्स के भाई एनजीओ से शाही खानदान के खिताब और मरात वापस ले ली गई हैं। नई फाइल्स में मुतासरा खातून जोहाना शोबर्ग का जिक्र है, जिन्होंने शहजादा एंड्रयू पर उनकी छाती छूने के इल्जाम लगाए। उनका दावा है कि ये वाकया 2001 में हुआ, जब दोनों एप्स्टाइन के मैनहट्टन में वाकया फ्लैट में एक सोफे पर बैठे हुए थे। उनके अलावा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के सदर लैरी सिम्स, स्लोवाकिया के कौमी सलामती के मुशीर मायरो असालो लाइचेक और बरतानवी सफीर लॉर्ड पीटर मैंडील सन मुस्ताफी हुए हैं। इन फाइल्स में सदर डोनाल्ड ट्रंप, सदर क्लिंटन, उनकी अहलिया हिलरी, सदर जॉर्ज बुश सीनियर, एलोन मस्क, बिल गेट्स और दर्जनों अहम शख्सियात के भी नाम हैं। अदालती दस्तावेजात में बिल क्लिंटन का नाम भी दर्ज है, ताहम उन पर किसी गैर कानूनी अमल का इल्जाम नहीं लगाया गया। जब उनसे तबसरे के लिए राब्ता किया गया तो उनके नुमाइंदों ने एप्स्टाइन के जराइम पर 2019 में जारी किया गया बयान शेयर किया। उसमें उन्होंने इस हवाले से लाइल्मी जाहिर की थी। अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक शोबर्ग ने अदालत को बताया कि बिल क्लिंटन नौजवान लड़कियां पसंद करते थे। ख्याल रहे कि क्लिंटन का 22 साला व्हाइट हाउस इंटर्न मोनिका लेविंस्की के साथ अफेयर था जब वो अमरीकी सदर थे। इन फाइलों में मैक्सवेल ने तस्दीक की कि क्लिंटन एप्स्टाइन के प्राइवेट जहाज पर सफर करते रहे, ताहम उन्होंने ये नहीं बताया कि ऐसा कितनी बार हुआ। सदर ट्रंप के खिलाफ उनके सियासी मुखालफिन बहुत शोर मचा रहे हैं, लेकिन ऐसे कोई शवाहिद नहीं निकले जिनकी बिना पर उनके खिलाफ अदालत जा सके। सदर ट्रंप तस्लीम करते हैं कि उनकी एप्स्टाइन से दोस्ती रही, लेकिन बकौल उनके वो दोस्ती बहुत साल पहले खत्म हो गई थी और उन्हें इल्म नहीं था कि एप्स्टाइन जिनसी जराइम में मुलव्विस थे। ट्रंप ने कहा कि ये जेफरी एप्स्टाइन से ताल्लुक सिर्फ डेमोक्रेट्स के थे, रिपब्लिकन्स के नहीं थे। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया है कि 2003 में ट्रंप ने एप्स्टाइन की 50वीं सालगिरह पर एक फहश किस्म का खत लिखा था, जो एप्स्टाइन के साथी मैक्सवेल की फरमाइश पर भेजा गया। इस खत में एक बरहना औरत की तस्वीर और ट्रंप के दस्तखत डोनाल्ड की सूरत में उसके जिस्म पर मौजूद थे। ट्रंप ने लेकिन इस खत को जाली करार देते हुए इसकी सख्ती से तरदीद की और कहा, ये मैं नहीं हूं, ये सब मन घड़त है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने कभी किसी औरत की तस्वीर नहीं बनाई। 4 खवातीन ने मुकदमे के दौरान गवाही दी। उन तमाम खवातीन का कहना था कि उन्हें 18 साल की उम्र से कबल एप्स्टाइन की जानिब से जिनसी इस्तेहसाल का सामना रहा और मैक्सवेल ने उन्हें ऐसा करने के लिए उकसाया, सहूलत फराहम की और यहाँ तक कि उसमें शिरकत भी की। सोशल मीडिया पर एक खबर बिल गेट्स से मुताल्लिक चल रही है कि वो रूसी लड़कियों से मुबैना ताल्लुकात के बाइस जिनसी बीमारियों में मुब्तला हो गए थे और इलाज के लिए जेफरी एप्स्टाइन से मदद मांगी थी। एप्स्टाइन फाइल्स में बिल गेट्स की ऐसी कोई ईमेल मौजूद नहीं। एप्स्टाइन ने आज खुद ये बात लिख कर अपने आप को ईमेल की थी, लेकिन बिल गेट्स उसकी तरदीद कर चुके हैं। सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीर भी गर्दिश में हैं जिनमें भारतीय फिल्म स्टार मीरा नायर किसी बच्चे के साथ एप्स्टाइन और बिल क्लिंटन के साथ मौजूद हैं। बाज़ लोगों ने इस बच्चे को न्यूयॉर्क का मेयर ज़ोहरान मुमदानी करार दिया, जो मीरा नायर के साहबजादे हैं, क्योंकि उन्होंने एप्स्टाइन की किसी महफिल में शिरकत की थी, लेकिन ज़ोहरान मुमदानी का जिक्र नहीं और ना उस वक्त उनकी उम्र इतनी कम थी जितनी AI से बनाई हुई तस्वीर में नजर आती है। इन ईमेल्स में शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान के नाम भी मौजूद हैं, लेकिन कहीं ये बात साबित नहीं कि वो किसी गलत काम में मुलव्विस थे। एक ईमेल से सिर्फ इतना पता चलता है कि जेफरी को एक सिफारती तकरीब में जाने की इजाज़त दी गई है, जिसमें कई मुल्कों के वज़राए ख़ारजा ने आना था। अमेरिका में जिस्म फरोशी कानूनन जुर्म है। अगर ये साबित हो जाए कि किसी ने पैसे या तोहफा देकर या लेकर ऐसा किया है या 18 साल से कम उम्र शख्स के साथ ताल्लुकात कायम किए हैं, तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाती है। इसके बावजूद अगर किसी शख्स के खिलाफ मुकदमा कायम नहीं किया गया, तो उसका मतलब है कि अब तक जारी की गई फाइल्स में ऐसा कुछ नहीं जिसे अदालत में सबूत या कम अज़ कम इल्ज़ाम लगाने के लिए काफ़ी समझा जाए। असल सवाल यह है कि क्या ये फाइलें कभी मुकम्मल तौर पर आवाम के सामने आएंगी, या ये कहानी भी ताकत, पैसे और असर रसूख के नीचे हमेशा के लिए दफन हो जाएगी।